हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। तो यहाँ पे मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी पूजा पाठ से लेकर। तो मेरा आधा काम हो गया था सफाई का, उसके बाद नहा धोकर यहाँ पे पूजा पाठ कर ले रही हूँ। तो सुबह सुबह को पूजा पाठ भी थोड़ी जल्दीबाजी में होती है, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा काम होता है। बच्चों को स्कूल भेजना होता है, सफाई करनी होती है, नहाना धोना बहुत कुछ होता है। इसलिए सुबह की पूजा जो है वो मेरी थोड़ी जल्दी में होती है। सुबह सुबह को हर कमरे की सफाई नहीं होती है, कुछ काम रह जाता है, कुछ सफाई का काम छूट जाता है। तो यहाँ पर भी मेरा एक रूम का काम जो है सफाई का वो छूट गया था, तो अभी इसको ही साफ़ कर ले रही हूँ, इसको ठीक कर ले रही हूँ। सबसे पहले मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करी, फिर यहाँ पे चादर फोल्ड करके रख दे रही हूँ, कंबल और चादर अच्छे से। झाड़ू यहाँ पर मैंने लगा दिया था सुबह को ही पहले, और उसके बाद मैं यहाँ पर नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे नाश्ता बन के रेडी है, सब लोगों को नाश्ता कराया। नाश्ते में मैंने बनाए रखे हैं आज मतलब सिंपल पराठे हैं, मिक्स वेज सब्जी है और चाय है। तो कभी कभी हम नाश्ते में चाय भी पी लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हो रही है किचन की सफाई। तो किचन की सफाई मैं टाइम टाइम में करते रहती हूँ, क्योंकि जब भी हम लोग खाना बनाते हैं ना, तो किचन को बार बार साफ़ करना होता है। तो अभी मेरा किचन जो है एकदम साफ़ है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले साफ़ किया था। और अभी मैं गैस चूल्हे को ऐसे गीले कपड़े से ही पोंछ ले रही हूँ। कभी कभी मैं पूरे मतलब इसके जितने भी रैक वगैरह होते हैं सारे निकाल के, चूल्हे निकाल के मैं तब साफ़ करती हूँ, अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो अभी मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा होगा, क्योंकि थोड़ा साफ़ है, तो इसीलिए मैं गीले कपड़े से पूरा स्लिप और गैस चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो उसके बाद आज मेरे बहुत ज़्यादा बर्तन हो रहे हैं। कभी कभी मैं बर्तनों को टाइम टाइम पर धोते रहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं होते हैं। तो अभी जो है ज़्यादा बर्तन हो रहे मेरे, तो बर्तनों का ढेर मैं पूरा टब भर के यहाँ पे धोने लग गई हूँ। तो अगर सुबह का काम ना हमारा जल्दी निपट जाता है, तो हमें अपने लिए भी टाइम निकालने में थोड़ी आसानी रहती है। जैसे हमें कहीं जाना होता है, उसके लिए टाइम मिल जाता है एक्स्ट्रा। घर को साफ़ सुथरा रखने की हर एक महिला की आदत होती है। घर साफ़ रखना किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन हकीकत ये भी है कि अक्सर सफाई का बोझ जो है वो एक ही इंसान के कंधों पर आ जाता है, वो है हाउसवाइफ। लेकिन जॉइंट फैमिली में ऐसा नहीं होता है, कोई लोग मतलब हर कोई काम करते हैं। तो जब हम अकेले रहते हैं अपने बच्चों के साथ, पति के साथ, तो हमें खुद ही मैनेज करना होता है, खुद ही अकेले काम, घर गृहस्थी सब कुछ संभालना होता है अच्छे से। तो यहाँ पे हर किसी का तरीका अलग अलग होता है, और किसी को ज़्यादा सफाई का पसंद होती है, किसी को कम। और किसी को चीज़ें अपनी जगह चाहिए, तो किसी को जहाँ पे रखी होती है वहीं ठीक लगती है। तो सबका तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पे मेरी सारी सफाई हो गई थी अंदर की। उसके बाद ये 2-4 दिन पहले मैंने गेहूँ सुखा के रखे हुए थे, मतलब धो के अच्छे से सुखा दिया था इनको, है गेहूँ पिसवाने के लिए। और मैं इनको सारे समेट के और एक थैले में भर लूँगी। तो बीन तो मैंने लिया था पहले ही, जितने भी इसमें कंकड़ पत्थर होते हैं, छोटे छोटे धूल डस्ट होती है, वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए थे। बाकी जितनी भी धूल डस्ट होती है वो धोने में निकल जाते हैं सारे। तो उसके बाद मैं आज अपने किचन के सारे डब्बों को खाली करके साफ़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे दाल के डब्बों को निकाल दिया है, और जितनी भी इसमें अलग अलग प्रकार की दालें हैं वो मैं सारे खाली कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने थाली, कटोरे, प्लेट वगैरह में सारी दालें निकाल ली है, और इनको मुझे सुखाना भी है। और हर महीने में दाल के डब्बे धोने भी चाहिए और दाल सुखानी भी चाहिए। तो सारे दाल के डब्बे खाली करके मैं बाहर पे ले जाऊंगी, क्योंकि बाहर पे मुझे अच्छे से साफ़ करना है। किचन में इतना स्पेस नहीं होता है, तो इसलिए मैं बाहर पे ले जा रही हूँ। और बाहर पे एक बाल्टी पानी मैंने यहाँ पे भर दिया था, और बड़ा सा ड्रम भी है बाहर पानी का। तो इसी वजह से मैं बाहर धोना ज़्यादा पसंद करती हूँ बर्तनों को। जब ज़्यादा होते हैं तो सारे डब्बे मैं यहाँ पे धो लूँगी अच्छे से, क्योंकि हर महीने में दाल के डब्बे धोना बहुत ज़रूरी
ज़रूरी होता है, और नहीं तो किचन के ऑयल से ना दाल के डब्बे बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। दाग धब्बे जितने भी लगी होती है ऑयल से ना बिल्कुल भी नहीं निकलता है। तो हम अगर हर महीने में इनको धो लेते हैं तो ईज़िली इनकी सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है। तो मैंने ये सारे डब्बे जो है अच्छे से धो लिए हैं, बहुत अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। उसके बाद मैं इनको धो लूँगी अच्छी तरह से, मतलब साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद मैं यहीं बाहर पे छोड़ दूँगी सूखने के लिए। बाहर धूप आई है तो मैंने यहाँ पे एक चटाई बिछा रखी है छोटी सी प्लास्टिक के, और उसके ऊपर से मैं सारे डब्बों को ऐसे रख दूँगी सूखने के लिए। यहाँ पे मैंने जो गेहूँ सुखाए थे अब इनको भी भर लूँगी, क्योंकि अच्छे से सूख गए हैं गेहूँ। इनको सारे मैं थैले में भर लूँगी अच्छी तरह से। और यहाँ पे इनको अब बीनने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से इनको साफ़ किया हुआ है। लास्ट के गेहूँ थोड़े से गंदे होते हैं, मतलब उनमें थोड़ी सी धूल रह जाती है और उनको अच्छे से बीनना पड़ता है। तो ये लास्ट के गेहूँ जो है मैंने अच्छे से बीन लिए थे। उसके बाद पूरे थैले में भर के इसको पैक कर दिया है। ये चक्की के लिए हो गए हैं तैयार। उसके बाद मेरे दाल के जितने भी डब्बे थे वो सूख गए थे अच्छी तरह से। उसके बाद मैं यहाँ पे इनको पोंछने लग गई हूँ, क्योंकि धूप में ज़्यादा देर रखने की वजह से ना जो भाप होती है, प्लास्टिक के डब्बों में भाप बनती है तो उसमें भी पानी जैसा रह जाता है अंदर से। तो इसलिए मैं सारे डब्बों को अच्छे से पोंछ ले रही हूँ यहाँ पर। उसके बाद ही मैं इनमें दाल भरूंगी। दिन भर घर के अनगिनत काम होते रहते हैं सुबह से शाम तक। अगर हम आराम आराम से काम करते हैं तो पूरे दिन भर रहते हैं। और यहाँ पे कपड़े मेरे सारे सूख गए थे। उसके बाद अंदर लेके आ गई हूँ सारे कपड़ों को, और मैं जब भी कपड़े उठाती हूँ उनको अच्छे से झाड़ लेती हूँ। और जब हम तार में मतलब रस्सी पे कपड़े लटकाते हैं ना तो उनमें छोटी छोटी चींटियाँ लगी रहती है कभी कभी, डेली नहीं मतलब कभी कभी लगी रहती है। इसलिए मैं कपड़ों को अच्छे से झाड़ लेती हूँ बाहर पे ही। उसके बाद अंदर लेके इनको अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ बेड के अंदर। तो मैं बेड के अंदर कपड़ों को अलग अलग डिवाइज में रखती हूँ, जैसे अपने अलग, अपने बच्चों के अलग, अपने हस्बैंड जी के अलग, ताकि वो इजीली उनको मिल सके, अच्छे से निकाल भी पाए बच्चे। और कपड़े इधर उधर फैले नहीं रहते हैं, जिसको जहाँ पर रखना होता है कपड़े वो वहीं पर रखता है। इसीलिए मैं अच्छे से इनको ऐसे सेट करके रख देती हूँ डेली यूज वाले कपड़े। तो गाइस वीडियो यहीं तक। अगर ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।